नंबर 8वां बोल रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो। और बता रखा है भैया कि पाई बराबर 3.14 उपयोग करना है। इस सवाल को जरा देखना, ये हमारा वर्गाकार एक मैदान है। क्या है? वर्गाकार एक मैदान। इसके एक कोने में एक खूंटा गाड़ दिया गया है। क्या गाड़ दिया गया है? खूंटा। और उसमें घोड़े को बांध दिया गया है। लेकिन उस जिस खूंटे से उसको बांधा गया है तो किसी न किसी रस्सी से बांधा गया है। किससे बांधा गया है? रस्सी। और रस्सी की लंबाई दे रखी है कितने मीटर? 5 मीटर दिया हुआ है। बट ये जो वर्ग की एक भुजा दी हुई है कितने मीटर दी है? 15। मतलब वर्ग तो 15 मीटर है, बट जो घोड़े की रस्सी है वो कितने मीटर है? 5। तो मान लो कि ये 5 मीटर एक रस्सी है। 5 मीटर क्या है? रस्सी। और यहीं पर क्या बंधा है भैया? घोड़ा बंधा हुआ है। क्या? कौन बंधा है? घोड़ा। अब तुम लोग सपोज करो यदि किसी को रस्सी के द्वारा बांध दिया जाएगा तो वहीं तक जा पाएगा जहां तक उसकी रस्सी की लंबाई है, वहीं तक तो घास चल पाएगा। चूंकि घास तो एक वर्गाकार मैदान में लगी हुई है। घास किस में लगी हुई है? वर्गाकार मैदान में। और ये घोड़ा है, तो बोलो जो चरेगा तो क्या ये अपने चारों ओर ही जा पाएगा? नहीं। यदि उस किसी को हमने खूंटे से बांध दिया है तो जितनी रस्सी है उसके चारों ओर ही घूम सकता है। वो अपने अपने खूंटे के कहां घूम सकता है? चारों ओर। मान लो ये घोड़ा अपने खूंटे के चारों ओर इस प्रकार घूम सकता है कि नहीं? बताओ हमको। और घास चर सकता है, हाँ या ना? लेकिन घास तो खाली मैदान में लगी है ना। कहां लगी है? मैदान में। मतलब कि वो खाली इस क्षेत्र में ही चर सकता। इतनी बात आप लोगों को आ गई समझ में? दिया हुआ है, हमको बताना। बोलो अभी जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है क्या हम उसको आर त्रिज्या मान लें? क्या मान लें? त्रिज्या अभी के लिए। तो बोलो R1 बराबर कितने मीटर दे रखा है? 5 मीटर। अच्छा, थीटा कितने डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया है। कितने डिग्री दिया है? कहोगे सर पता कैसे चला थीटा? इसमें तो सवाल में तो दिया नहीं। तो गौर से देखो, यदि ये वर्गाकार है तो वर्ग के जो कोने पे ये वाला त्रिभुज बनता है ये किस प्रकार का होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। इसलिए थीटा क्या है भैया? 90 अंश है ना? अब हम लोग निकालने क्या वाले हैं? बोलो इसका क्षेत्रफल। यदि आप लोग गौर से देखो, कैसे देखो? एकदम गौर से देखना। मान लो हम इसको यदि एक पूरा वृत्त बना दें, गौर से देखना। ये क्या बना? एक पूरा वृत्त बना। तो गौर से देखोगे तो जो ये वाला भाग है क्या ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है? कैसा बना हुआ है? दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है। और एक त्रिज्या की लंबाई कितने मीटर है? 5 मीटर है। कितने मीटर है? मतलब कि ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो करें सॉल्व। हमको ज्ञात करना है यहाँ का क्षेत्रफल। तो हम पहला निकालने वाले हैं 5 मीटर रस्सी से बंधे घोड़े के द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्र। देख लें क्या इसको हम लोग? चलो बोलो, वही फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग। बोलो क्या होता फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। बोलो थीटा। बोलो थीटा कितने डिग्री है? 90। यहाँ 360। पाई का मान बोला है 3.14। R स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5। चलो 0 से 0, 9 एकम 9 चौके 36। और कुछ हो रहा है क्या? यहाँ क्या आ गया? 3.14 गुणे 5 25 और बटे में 4। बोलो तो कितना आ जाएगा? 19.625। ये मीटर का स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर है। हमने वो क्षेत्र निकाल लिया है जब घोड़े की रस्ते की जो लंबाई है वो 5 मीटर हो और घोड़ा घास चर सकता है। बट अब दूसरा हमको निकालना है। कौन सा निकालना है भैया? दूसरा देखना। अब बोल रहा है यदि इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया जाए। इस रस्सी की लंबाई क्या कर दिया? 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया है। तो देखो हम लोग करते हैं। बोलो अभी तो ये 5 मीटर थी, अब जो रस्सी है उसकी लंबाई कितने मीटर कर देंगे? तो बोलो अब घोड़ा यहां तक जा पाएगा? अब घोड़ा कहां तक जा पाएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो अब ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेगा?
तो पहले हम लोग निकालते हैं कि ये टोटल क्षेत्र कितना है, फिर निकालेंगे कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, है ना, दोनों चीजें निकालनी है। तो चलो हम लोग निकालें। 10 मीटर वाली रस्सी से बंधा या बंधे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्र। देखो जरा, बोलो, ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही बन रहा है। क्या बन रहा है? लगाए फॉर्मूला। बोलो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। चलो बोलो थीटा कितने डिग्री है? 90 बटे 300 इंटू पाई का मान 3.14, 3.14 आर स्क्वायर। बोलो अभी तो 10 मीटर कर दिए, कितना कर दिए? तो बोलो 10 गुणे 10, सिंपल। बोलो ये 0 से 0, 9 एकम 9 चौके। चलो आगे देख लेते हैं। चलो बोलो 10 और 10 का गुणा करोगे तो 100, 100 का गुणा 3.14 में कर दोगे तो ये हो जाएगा भैया 314, और बटे में कितना आ जाएगा? 4। ये आएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर। बोलो 78.5 मीटर का स्क्वायर। अब कहोगे कि सर देखो यहां पे हमको ज्ञात क्या करना था, वो देखना। उसमें हमको ये ज्ञात करना था कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो गौर करो, पहले घोड़ा कहां तक की घास चर सकता था? यहां तक की। अरे बेटा सुन ले इधर, अभी जो ये क्षेत्र है घोड़ा कहां तक चर सकता था? यहां तक। लेकिन अब कहां तक चर पा रहा है? यहां। तो बोलो इसके क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? भाई इतना तो पहले भी चर सकता था। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कितनी? ये वाली। भाई क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी हुई? ये वाली। आ रहा समझ में? क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी? ये बीच वाली। तो बोलो इसको निकालना है तो ये कैसे आएगी? यदि हम पूरे में से ये वाला क्षेत्र कम कर दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा? बोल चलो करते हैं। बोलो अभी अभी हमने निकाला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 78.5। अब हम लोग निकालते हैं क्षेत्र में वृद्धि। क्षेत्र में वृद्धि देखना, निकालो। बोलो पहले अभी कितना चर पा रहा है? 78.5 मीटर का स्क्वायर। पहले कितना चर पा रहा था? 19.625 मीटर का स्क्वायर। भैया इससे इतना घटाओगे तो कितना आएगा? बोलो 58.875 मीटर का स्क्वायर। जरा आंसर चेक कर लो। नंबर 9 कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उस 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए पहला कुल वांछित चांदी की लंबाई, दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसको चांदी से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? मतलब ये जो व्यास डाले गए हैं ये भी चांदी के हैं, और इसका जो सरफेस बनाया गया है मतलब कि इसकी जो परिधि बनाई गई है वो भी किसकी है? चांदी की है। किसकी है? चांदी। चलो इसको फटाफट अपन लोग क्या करते हैं देखते हैं। चलो दिया क्या है भैया? व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास। कितने mm दिया है? 35 mm। व्यास कितना दिया हुआ है? 35 mm। अब यदि हम बात करें त्रिज्या की, भैया हमको तो जरूरत किसकी पड़ती है? त्रिज्या की। तो बोलो 35/2 mm। बात आ रही समझ? भाई व्यास यदि 35 mm है तो त्रिज्या 35/2 mm। फिर चलो अब निकालते हैं थीटा। क्या निकालना है भैया? थीटा। अच्छा बताओ किसी बिंदु के चारों ओर का कोण कितने डिग्री होता है? 360। बोलो इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 10। तो बटे में कितना? 10। यही क्या हो गया इसका? थीटा। काटने की जरूरत नहीं, आगे कट ही जाएगा। अब हमको निकालना है पहला हमको निकालना है कि वांछित मतलब कि चांदी के तार द्वारा ये जो बनाया गया है तो कुल कितनी लंबाई लगी है इसमें, है ना। तो मतलब कि चांदी की लंबाई निकालनी है कुल मिला के। हमको क्या निकालनी है? चांदी की लंबाई। अब आप लोग बताना क्या ये परिधि बस बनाई गई है कि व्यास भी बनाए गए हैं? व्यास भी बनाया गया है। कितने व्यास हैं भैया?
5 व्यास हैं। कितने व्यास हैं? 5। 10 त्रिज्यखंड है तो कितने व्यास हैं? 5 हैं। तो बोलो 5 व्यास हैं तो क्या हम ऐसा लिख दें 5 गुणे व्यास की लंबाई? बोलो 5 गुणे व्यास की लंबाई, बीच में प्लस भैया अब परिधि भी तो है, कौन सी है? परिधि, तो वृत्त की परिधि। बोलो इतनी बात तो आ रही समझ में? हाँ या ना? चलो फटाफट लगाते हैं। बोलो 5 जैसे का तैसा। व्यास की लंबाई कितने mm दी हुई है? 35 mm प्लस वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। फटाफट रखते हैं। बोलो 5 गुणे 35 जैसे का तैसा, बीच में प्लस बोलो 2 जैसे का, और पाई का मान कितना बोला है कुछ, तो 22/7। आर की बात करें तो कितना है? 35/2। 35/2 से 2, 7 एकम 7 पना। चलो बोलो बचा कितना? यहाँ बचा 5 गुणे 35 और यहाँ बचा भैया 22 गुणे 5। 22 गुणे 5 आएगा 175, बीच में प्लस, और 22 और 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 110। भाई 110 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 285 mm। यही क्या है? चांदी की लंबाई। बोले इतनी कहानी क्लियर। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। किसकी बात करें भैया? अब हम लोग त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। हमने चांदी की लंबाई तो निकाल ली है, लेकिन अब हमको क्या निकालना है? त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो देखना कैसे निकालें। मतलब हमको कितने त्रिज्यखंडों का निकालना है? एक त्रिज्यखंड का। कितने खंड का? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया है। प्रत्येक का मतलब एक ही होता है। मतलब अब जब चारों दसों बराबर हैं तो सब एक दूसरे के तो बराबर ही होंगे। फॉर्मूला लगा दें क्या? बोलो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फटाफट वैल्यूज रखते हैं। बोलो थीटा का मान कितना है? 360/10 के पूरे में बटे कितना? 300/1 लिख दें क्या? चल जाएगा। गुणे का गुणे। बोलो पाई का मान कितना? 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 35/2 गुणे 35/2। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? बोलो 360 से 360, बोलो 7 एकम 7 पना, 2 एकम 11 दूनी। बोलो और कुछ बचा क्या? नहीं। चल यहां सॉल्व करते हैं। बोलो बोलो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक संख्या पलट जाएगी तो क्या आएगा? 1/10 गुणे। बोलो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 11 11 पचे गुणे यहाँ कितना है? बटे में कितना भैया? 2। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ 10 को यदि आप काटोगे 5 से तो 5 दूनी 10, और ये फिर कट जाएगा 5 सत्ते 35, और कुछ अब नहीं कट रहा। तो यहाँ क्या बचेगा? 55 गुणे 7/2 दूनी 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया? 55 और 7 का गुणा करेंगे तो 385 और बटे में 4 mm का स्क्वायर। कहानी खत्म। यही आंसर आ रहा है। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है एक छतरी के 8 ताने हैं। छतरी तो देखी हुई है। देखिए छतरी में क्या होते हैं? ताने होते हैं ना, जिससे वो छतरी बनी होती है एक्चुअल में, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल कितने ताने हो गए? 8। गिनो 1 2 3 4, 4 दूनी 8। टोटल तानों की संख्या कितनी है भैया? 8 है। बोला है किन्हीं भी 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्रमागत। देखो पहला ताना ये है, दूसरा ताना, या पहला ये है दूसरा ये, किसी भी 2, तो इसको हम लोग थीटा मान लें। यहाँ पर क्या मान लें? थीटा। हमको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बोलो कुछ कठिन है क्या? सरल है। चलो लगा डालें इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया। बोलो इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी है? सेंटीमीटर। चलो 45 सेंटीमीटर। बोलो और कुछ तो नहीं दिया इसमें? तानों की संख्या दे रखी है कितनी? 8। कितनी दे रखी है? 8। तो हम थीटा निकाल लें। वही बोलो बिंदु के चारों ओर का जो कोण है वो 360,
और टोटल ताने कितने हैं 8, तो बटे में भी 8। हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का चलो फटाफट देखते हैं इसको। बोलो, दो क्रमागत तानों के बीच में देखें तो ये ताने जो हैं त्रिज्याएं ही है। क्या है? त्रिज्या। तो बोलो दो त्रिज्याओं से बना क्षेत्र त्रिज्यखंड, मतलब हम किसका क्षेत्रफल लगाने वाले हैं? त्रिज्यखंड का। बोलो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो थीटा कितना दे रखा है? 360 बटे 8 के पूरे में बटे 360 बटे 1 गुणे पाई का मान कितना? 22 बटे आर। बोलो आर कितनी दी हुई है? मतलब 45 गुणे 45। चलो 360 से 360 और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। चलो बोलो ये ऊपर है तो कहां आ जाएगा? नीचे। तो ये कितना आ गया? 1 बटे, लिख लो। बोले यहाँ 22 बटे 7 गुणे 45 गुणे 45। बोलो इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 11। बोलो ऊपर के सबका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? 22 275 और बटे में 7 चौके 28। और बोलो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या है भैया? आंसर। कहानी। अब रही बात कैलकुलेशन की तो आप लोग कर लिया करो। अब यहाँ हम आप लोगों को बोल रहा है किसी कार के दो वाइपर है ना परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है ना, और 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुछार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया देखना जरा, समझना इस बात को। एक वाइपर गाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, कार के आगे क्या लगे होते हैं? वाइपर। देखे हैं ना, कार के आगे क्या लगे होते हैं? वाइपर, जो कांच को क्या करते हैं? साफ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो हम एक वाइपर की लंबाई बात करें तो कितने सेंटीमीटर है भैया? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। ऐसे कितने वाइपर लगे हुए हैं? दो वाइपर लगे हैं। कितने वाइपर लगे हैं? तो तुमको बहुत अच्छे से पता है, यदि कोई वाइपर ऐसा लगा हुआ है, ऐसे ही होता है, तो बोलो सफाई कैसे करता है? ऐसे और ऐसे और। बोलो इतनी बात क्लियर? इसी प्रकार सफाई करता है। तो जो सफाई कर सकता है उसका जो कोण है वो कितने डिग्री है? 115 डिग्री। सफाई जहां तक वो कर सकता है वो कितने डिग्री कोण है? तो इसी प्रकार जाएगा भैया, ऐसा है ना। बोले यहाँ का जो कोण दे रखा है वो कितने डिग्री दे रखा है? 115। ऐसे कितने वाइपर हैं? दो वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? दो। तो सबसे पहले देखना, चलो बोलो जो वाइपर की त्रिज्या, चूंकि ये त्रिज्या ही तो है, बोलो वाइपर की लंबाई त्रिज्या बराबर कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा है? 115 डिग्री। ऐसे कितने वाइपर हैं? दो वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? दो। तो बोलो हमको दोनों वाइपरों का क्या निकालना है? साफ किए जाने वाला क्षेत्र। वाइपर द्वारा साफ किए जा सकने वाला क्षेत्र। तो देखो दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। गौर से देखो, बोले कितने वाइपर हैं? दो। तो कितने का गुणा? दो। तीन वाइपर होते तो तीन का। बोलो एक वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाला क्षेत्र, तो बोलो बोलो वाइपर जो क्षेत्र बना रहा है क्या वो एक त्रिज्यखंड बना रहा है? क्या बना रहा है? त्रिज्यखंड। बोलो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो दो जैसे का थीटा की बात करें तो 115 बटे का 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 3.14 तो नहीं रख रहा है, नहीं है ना, और त्रिज्या कितनी दी हुई? 25 गुणे। चलो सॉल्व करें क्या इसको? हाँ बोल, इसको दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। दो से काट दिए तो 180। अब 180 को काटेंगे तो 90 और 11 दूनी, और कहीं कुछ कट रहा है क्या? कटने को तो अभी भी कट सकता है, बट आगे देखते हैं अपन। देखो बोलो 11 का 11, 115 का 115, 25 और 25 का गुणा करेंगे तो 625 बटे, बोलो यहाँ का 7 और यहाँ का 90। देखो 15, 81, 25 और बटे में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 126। ये क्या है इसका?
अभी कुछ और भी कटेगा इसमें, है ना, देख लेना आप लोग। सेंटीमीटर का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका। सवाल देखो भैया, कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। और पाई का मान बोला है 3.14 यूज करना। आप लोगों को पता है कि जो लाइट हाउस होता है वो एक प्रकार की मीनार होती है। एक प्रकार की क्या होती है? मीनार, जो अपनी चोटी से क्या दिखाती है? लाइट दिखाने का कार्य करती है। क्या दिखाती है भैया? लाइट। वो लोग लाइट बता रखा है, जैसे यदि हम एक टॉर्च ले लें, क्या ले लें? एक टॉर्च, और ऐसे जलाएं तो हमको पता है ना कि भैया ये फिक्स इतनी दूरी तक जाएगी, है ना भाई, 5 किलोमीटर जाएगी, 10 किलोमीटर जाएगी। तो इसमें बता रखा है कि जो लाइट हाउस का जो प्रकाश है वो कितने किलोमीटर तक जा सकता है? 16.5 किलोमीटर तक। अब चूंकि लाइट हाउस तो कहीं बीच में लगा हुआ है, वो तो यहां वहां नहीं हो रहा, तो उसने बताया कि वो 80 डिग्री तक के कोण में क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो देखना जरा इधर, मान लो कि यहां कहीं लाइट हाउस लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है भैया? लाइट हाउस है ना। तो बोलो इसका जो प्रकाश है वो कितने किलोमीटर तक चला जाएगा? 16.5 किलोमीटर। हमने मान लिया कि लाइट हाउस ने यहां से रोशनी मारी तो कितने किलोमीटर तक गया? 16.5 किलोमीटर। बोलो इतनी बात तो क्लियर है? बोलो इस तरफ भी तो 16 किलोमीटर ही जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो बोलो यहां भी कितना गया? 16 किलोमीटर गया। कितना गया भैया? 16.5 किलोमीटर। बोलो इतनी बात तो क्लियर है? हाँ या ना? बोलो इसमें कितने डिग्री तक घूमा है भैया? 80 डिग्री तक घूमा है। कितने डिग्री तक? बोलो। तो इसी प्रकार से क्या है कि त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड। और आप लोगों से त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकालना आने लगा है, तो देखना फटाफट दिया। बोलो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितने मीटर दे रखी है? 16 किलोमीटर। बोलो जो थीटा दे रखा है वो कितने डिग्री दिया हुआ है? हमको क्या निकालना है? इसके द्वारा बताए जा सकने वाले क्षेत्र, है ना, क्षेत्रफल निकालना है। चलो निकालो। लाइट हाउस द्वारा प्रकाशित क्षेत्र निकाले। बोलो हमको पता है कि ये क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? तो बोलो लगा दे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो थीटा कितने डिग्री है? 80 बटे 300, पाई का मान 3.14। आर मतलब कितना दे रखा है? 16.5 गुणे 16. चलो हम लोग क्या करने वाले, देखो 0 से 0 36 कट जाएगा 8 से, क्या बोलो? नहीं कटेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करें, देखो इसको लिख दो अभी, 8/36 जैसे कहा तैसा। बोलो क्या हम 3.14 को 314/100 लिख दें, है ना। इसी प्रकार 16.5 को 165/10 लिख दें, है ना। और इसको भी 165/10। भाई हम दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो अब काटें क्या? चलो अब ट्राई करते हैं। बोलो 8 को काटोगे तो 4, 100 को काटोगे तो 50। बोलो इतनी बात तो क्लियर है? और कट रहा है क्या? हाँ, 4 को काटोगे तो 2, 50 को काटोगे तो 25। कितना? 25। अभी रुक जाओ, है ना, यहाँ 2 बचा है केवल, तो यहाँ जाएगा 2 बटे, अच्छा काट दें, चलो काटो। बोलो 2 एकम 2, 18 दूनी, यहाँ खाली क्या बचा? 18। ऊपर क्या बचा भैया? 314 गुणे 165 गुणे 165 बटे, यहाँ बचा 18, इधर बचा 25 और इधर